पुरखों के बारे में हम जानेंगे कि वो कौन है, किस किस नाम से जाने जाते हैं, क्या उनके नाम है। तो आप देखिएगा कि परंपरा में जो चर्चित है वो फगुआ हो गया, वो विजयादशमी हो गया, जो कि आज 15, 20, 25, 30 साल के आसपास दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा बोला जाने लगा, फगुआ को होली बोला जाने लगा। ये मेरे नज़र के सामने परिवर्तित हो रहा है। आप सब भी इससे वाकिफ होंगे। अगर कहीं मेरे से कोई लगेगा कि हाँ कोई त्रुटि हो रही होगी तो हमारे इसमें जुड़े भाई बहन बड़े छोटे जो भी हैं सुधार सकते हैं मुझे। मैं जो बोल रही हूँ वही सच है, ऐसा भी नहीं है। हम लोग अत्त दीपो भवा, अपना दीपक स्वयं बने, यानी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। इसको जो चली आ रही है परंपरा से, किताब में लिखी है ये वो, उसको हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे परंपरा में है, आप देखिएगा कि जमा होते थे ना, अभी भी जमा होते हैं। वो विजयादशमी के समय एक साथ जमा होते थे, छठ पूजा के समय जमा होते थे, जमा होते हैं अभी भी, और दीपावली में खुशी मनाते हैं। और ये फगुआ नाम से था। तो किसान बिरादरी से हैं हम लोग, शासक भी रहे हैं और खेती किसानी के मालिक भी रहे हैं और अपना रीति रिवाज चलाने वाले भी रहे हैं हम लोग। लेकिन आज उसका प्रभाव कम, और जो बिकाऊ देवी देवता हैं उसका प्रभाव हम सब पर ज्यादा होने लगा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सबूत, कोई प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं है, बल्कि हमारे ही पुरखों को कन्वर्ट करके इन लोग तामझाम बना करके टिक्का फुका देवी देवता और पहना उड़ा के कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि परंपरा में रचा बसा है। कितने घर के कुल देवता के जो नाम है वो गोरिया बाबा नाम से, मैं पुख्ता सबूत प्रमाण के साथ बताऊंगी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। गोरिया बाबा के नाम से है, सोखा बाबा है, सोखा बाबा, सोका सम्राट अशोका का बिगड़ा नाम है सोखा बाबा, और गोरिया बाबा बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध का ये नाम है। मैं बताती हूँ। ब्रह्म बाबा, ये ब्रह्म बाबा जो किसी के कुल देवता होते हैं, ये राजपूतों के घर में भी है, ओबीसी के घर में भी है। और कितने ओबीसी को एसी को पता नहीं है तो वो कोड़ काट के फेंक दिए और अपना बाबा साहब, और अभी वर्तमान में जो भगवान बुद्ध तथागत बुद्ध का जो फोटो है उसको स्वीकार कर चुके हैं। तो ये ब्रह्म बाबा के नाम से भी है, ब्रह्म देव के नाम से भी है, बूढ़ा देव के नाम से भी हैं, और बूढ़ा देव, देवों के देव महादेव के नाम से भी हैं। अब महादेव देखिए हमारे सामने आज किस रूप में है, लेकिन हमारे देवों के देव, देव भिक्षु बनते लोगों को कहा जाता था, इन लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण और आज के ब्राह्मण में अंतर है। ब्राह्मण का मतलब होता है भिक्षु, जो अरहत प्राप्त हुआ करते थे वो ब्राह्मण थे। तो हम अपने आप को ब्राह्मण कहने में कोई एतराज नहीं करना चाहिए। हम लोग अगर इस लायक हो जाते, सीख जाते हैं, तो अरहत प्राप्त लोग, भिक्षु लोग, विद्वान लोग ही ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण और समन वो हमारे लोग थे, वो कोई दूसरा नहीं थे। लेकिन कालक्रम में ऐसा हुआ 9वीं 10वीं सदी के बाद धीरे धीरे कि वो हमारे जो श्रेष्ठ जो शब्द था वो अपने को स्वीकार कर लिए, वो संस्कार जारी रखे और हम लोग को संस्कार करना कराना बंद कर दिया। आज जैसा कॉपी किताब नहीं था कि लोग पढ़ने लिखने लगे, और इतना आसान भी नहीं था। अब देखिए ब्रह्म बाबा हैं, डीहवार बाबा हैं, इनको देवराहा बाबा, दरहा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये बुद्ध का नाम है। और 10 नाम बाबा आता है या 10 नाम आता है। हम ये केवल कोयरी के घर में नहीं है, मैंने सर्च किया है और मेरे पास तमाम फोन नंबर, नाम, जगह सब लिख कर मैं रखी हूँ। ये नाई के घर में भी यही चीज है, यही लोग हैं। नाई के घर में भी 10 नाम है, नाई के घर में भी सोखा बाबा है, नाई के घर में भी गोरिया बाबा है, नाई के घर में भी सतोमाई है, ये चीज है। और अहिर के घर में भी है, यही चीज है। अहिर के घर में भी है, यही चंद्रवंशी के घर में भी है, यही आपको मिलेगा प्रजापति के भी घर में। मतलब मेरा कहने का है कि जो भी ओबीसी के लोग हैं, मैं जब बताती हूँ तो लोग क्या है, नई बिरादरी को हो या विश्वकर्मा या कोई भी, मेरे सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि दीदी या बहन, बड़ी छोटी जो भी समझते हैं, कि आपने तो मेरा आँख खोल दी। हम बोले कि बताइए आप, पर हम अलग कैसे हुए, कब से हुए, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ये 10 नाम बाबा हैं। बिहार में बंदी माई के नाम से प्रचलित है। आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में वो जब बैठती थी हमारी सती बंदी माई, सती का मतलब होता है जागृत महिला। इस सती शब्द को गलत करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये ब्राह्मण लोग अपनी बहन बेटियों को जलाने तक कुकर्म किए हैं।
मैं हेट के व्यू से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन महिलाओं का इतना दर्दनाक जो सीन हमारे सामने प्रस्तुत किया है ना, तो बहुत दुख होता है। वो हमारी बेटी बहन हो या किसी और की हो, वो किस दर्द वही होगा। एक बार सोच के देखिए, सिहर जाएगा जब थोड़ा सा भाप लगता है हाथ में रोटी का या पानी का, किसी को तो कैसा लगता है। वो जिंदे पति जब जल जाता था तो महिला को वो सती शब्द को गलत प्रचारित करने के लिए सती कर दिया, यानी पति के साथ भांग धतूरा पिला करके बांध करके उसमें ढोल मंजीरा बना करके और जला दिया। ये सती शब्द को प्रचारित किया है। उजला उजला वस्त्र पहन के जो समन लोग हुआ करते थे, जो उपासिका हुआ करती थी, उपासक उपासिका गण हुआ करते थे, वो उजले सफेद वस्त्र धारण करते थे। तो ये सफेद वस्त्र को भी गलत प्रचारित किया है और बदनाम कर दिया है। यानी जो विधवा होगा वो सफेद कपड़ा पहनेगा। अभी 21-22 साल की लड़की का शादी हुआ था, 1-1.5 साल हुआ ही, और वो मतलब उसका हस्बैंड सुसाइड कर लिया किसी वजह से, अपने माँ और वो घर में आपस में झगड़ा करके, और ये लड़की विधवा हो गई। अब समझिए कि इसका नैहर ससुर सब नई बिरादरी के हैं, सब इससे रिश्ता एक तरह से तोड़ लिए। बहुत दुखी, एकदम रो रो विलाप कर रही थी। हम समझाए, यही हाल मेरे घर में भी हुआ था मेरी जेठानी के साथ, लेकिन उसको मैंने संभाला क्योंकि बेटा का शादी नहीं हुआ था, तो उसके लिए बहुत दुखी थी, रो रही थी। जब मेरे भैंसुर एक्सपायर किए उसके बाद कई दिनों तक, तो मैंने उसको संभाला और समझाया। तो ये सती बंदी माई भी हैं, बिहार में प्रचारित हैं, महामाई हैं। महामाई आप जान सकते हैं कि जो जिनका बेटा विश्व गुरु रहा हो, जब जन्म लेता है तो नहीं पता होता है कौन क्या करेगा, लेकिन भविष्य में क्या करेगा। जैसे हमारे बिरसा मुंडा है, इतनी कम उम्र में भगवान का दर्जा दे दिए, धरती आबा का उनको दर्जा मिल गया, ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो ये महामाई है। महामाई मतलब महामाया, उनका जो लुम्बिनी माई है, रूमिन देई है, बुद्ध की माता का कहा गया है। ये देवराहा बाबा हैं जो मार्गदाता, डिहवार बाबा, दरहा बाबा, इन्हीं को कहा गया है। ये प्रायः आपको मिलेंगे पीपल के पेड़ के नीचे, जहाँ बरगद का पेड़ भी होता है। तो हमारे जो जीवन में है, देखिएगा पूजनीय है। आपको साल वृक्ष यानी सखुआ जिसको बोलते हैं, सालवन सखुआ, तो ये सखुआ वृक्ष भी पूजनीय है, पीपल वृक्ष भी पूजनीय है, और बरगद का पेड़ कितना मतलब छायादार और कितना विस्तृत विस्तार बृहद बनता है, तो ये भी पूजनीय है। जो तीनों तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये देवराहा बाबा, इन्हीं को कहा जाता है। हमारे गांव में पूजा होता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो कुल देवता, कुल पुरखे हैं, वो हमारे घर के लोग पूजा करते हैं, और गांव के जो देवता होते हैं, आज मैं झारखंड हूँ और मुझे रिसर्च करना बाकी है, लेकिन झारखंड में हमारे जो मड़वा में आप देखिएगा जो देवता का मिट्टी चढ़ता है, उसमें मटकोड़ जो होता है, उसमें हमारे इलाके में मैं बता रही हूँ कि वो एससी बिरादरी की है। एससी बिरादरी के जो बेगा बेगिन नाम से चर्चित हैं। और अगर उधर लातेहार रांची तरफ चली जाऊँ तो पाहन यानी एसटी बिरादरी से हैं, जो इनके कोड़े हुए अपने जो ननद बेटियां कोड़ती हैं, या फिर लड़का लड़की कोड़ता है दूल्हा, और वो बेगा बेगिन या पाहन कोड़ते हैं, वो मिट्टी देवता पर चढ़ता है। तो यही है, यही मतलब आप समझिए कि पुजारी पंडित पंडिताइन हमारे समाज में आज भी एससी एसटी के लोग हैं, और हम ओबीसी के लोग अपने पुरखों को भूल चुके हैं, पुरखे के ज्ञान को भूल चुके हैं। इन्हीं को देवों के देव महादेव कहा गया है। मैं बताई कि भिक्षु अर्हत प्राप्त लोग, भिक्षु उन्हीं को बम्मन कहा जाता था, उन्हीं को अर्हत। ये अब धम्पद खोलिएगा तो भिक्षु, बगल में ब्राह्मण बम्मन वगों में लिखा हुआ है, दिया हुआ है। अब उसको ही हम केवल सच नहीं मान लेंगे, लेकिन हमको देश विदेश जितने भी आए लोग हैं उनको भी अध्ययन करना होगा। नरसिंह, सिंहों में सिंह नरसिंह, ये जो यशोधरा थी, यशोधरा का नाम है भद्दकचाना, नाम एक्चुअल में है भद्दकचाना। तो वो जब अपने गांव ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत गौतम बुद्ध गए थे अपने नगर, अपने पिता के यहाँ, तो जो यशोधरा थी अपने बेटा राहुल को बता रही थी कि देखो जो नरों में सिंह के समान आगे आगे चल रहे हैं, एकदम दमकता चमकता चेहरा जिनका है, वो तुम्हारे पिता है। तो ये नरसिंह उन्हीं का नाम है। इनका कई नाम है, जितना भी नाथ है ना जुड़ा हुआ, भोलेनाथ, दीनानाथ, और भी कितने तरह का नाम है, जो भी है, जितने भी मठ हैं वो सब हमारे बुद्ध विहार हैं। नरसिंह बाबा, इन्हीं को नरसिंह बाबा कहा जाता है, तथागत बुद्ध को ही।
सती बंदी माई, ये ध्यान नस्त हमारी जो गौतमी माँ तथागत की जो मौसी माँ बनी वो है सती बंदी माई। वीर पुरुष तथा ये गोरिया बाबा को ही कहा जाता है, इतने विश्व में इतने रहे हैं। और हमारे बगल में ये तो हो गए ओबीसी के लोग, और इसी में एससी के लोग हमारे ही समाज से अछूत बनाए गए हैं हक अधिकार काट के। ये मुगल काल में या उससे पहले भी चला रहा, बहुत पहले के नहीं है ये सब चीज़। जब मनुस्मृति की रचना हुई 9वीं 10वीं सदी के बाद, तब का ये अछूत और ये सब चीज़ है। पहले अछूत और ब्राह्मण और ये सब ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था इतिहास में, ऐसा हम लोग प्रमाण पर बात करेंगे। अब रही बात हम गोरिया बाबा का नाम लिए, अच्छा थोड़ा सा बता दूं कि ये तो हो गया ओबीसी का। राजपूत लोग, राजपूत कोई दूसरा नहीं है, ये मुगल काल में राजपूत शब्द आया, और जब हमारे पुरखे को जब टारगेट किया जाने लगा तो बाद में यही लोग राजपूत हो गए। और इनके भी कुल देवता ब्रह्म देव के नाम से हैं, ब्रह्म बाबा के नाम से है। आप मध्य प्रदेश में पता कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में आज मैं बात करी तो वो परिहार बाबा बताई। हम कहीं कि परिहार बाबा, कहीं परिवार बाबा तो नहीं थे परिवार वाले, बोलते हो सकता है, हंसने लगे, हो सकता है। तो अब मैं इसको गोरिया बाबा का प्रमाण बताती हूँ। सोखा बाबा का हम इतिहासकारों से, लेखकों से, कई लोगों से मैं चर्चा करी तो हुआ कि जैसे मैं अभी हमारा मदर टंग है मगही, लेकिन हमारा हम जब अपने बाबूजी से पूछे कि ये मगही, क्योंकि हम लोग को टेट देना था एग्ज़ाम, तो उसमें मगही एक लैंग्वेज था, वो रिटन एग्ज़ाम था, ऑप्शनल पेपर था। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो ठीक है पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन बाबूजी से भी पूछे कि ये मगही मतलब कैसे, कहाँ से कैसे आया। तो बोले कि अरे हम लोग मगध प्रांत के थे ना, मगध के, तो गया से इधर माइग्रेट किए हैं। तो मगध में मागधी बोला जाता था, मागधी कालक्रम में आज मगही हो गया। तो इस तरह से ये गोरिया बाबा, अगर ऑथेंटिक देखना है, प्रमाण देखना है, तो आप जा सकते हैं बिहार, ये पलामू और जपला के बीच रास्ता में पड़ता है सजवन, एक जगह है सजवन। ये भी बिगड़ा हुआ नाम है। सालवन, जैसे जेतवन है वैसे सालवन से नाम पड़ा है सजवन, जहाँ मेरे रिश्तेदारी भी है। कोयरियों का गढ़ है, गांव है, वहाँ पर खेत में जुताई कुड़ाई के कालक्रम में वहाँ से कमल भी प्राप्त हुआ है। और वहाँ पर खेत में देखिएगा भगवान बुद्ध की सर कटा हुआ मूर्ति वहाँ पे है, और वहाँ लोग गोरिया बाबा नाम से पूजते हैं। वो बोलते हैं धावर गोरिया, वहाँ धावर गोरिया के नाम से जानते हैं। धावर गोरिया, धावर का मतलब धावक, जानते हैं ना, चलने वाले, दौड़ने वाले, चलने वाले लोग। तो ये भिक्खू लोग क्या करते थे, चारिका करते थे, चलते रहते थे, चारण करते रहते थे। तो ये धावर गोरिया वहाँ पे नाम है। ये कहीं पे आप जा सकते हैं। अगर हम लोग गोरिया बाबा, हम लोग के घर में तो क्या है, मिट्टी का ऐसे स्तूप सब बना हुआ है घर के कोने में, घर के दरवाजे के अंदर या दरवाजे के बाहर गोरिया बाबा नाम से जानते हैं, बट वो बुद्ध ही है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है। तो ये आप लोग जा करके, हम लोग जा करके देख सकते हैं। तो ये हुआ गोरिया बाबा का प्रमाण। डिहबार बाबा यही है, मुगल काल में ये यहाँ पर देखिएगा कि इनको अपमानित बदनाम करने के लिए हमारे ही बीच के रह रहे लोग वहाँ पर क्या चढ़वाते हैं, पीपल वृक्ष के। बताइए पेड़ को क्या चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए ना, हवा चाहिए। तो वहाँ पे क्या चढ़ाया जाता है, तपावन यानी दारू, और क्या चढ़ाया जाता है, टेली मतलब मुर्गा मुर्गी का बच्चा, और क्या चढ़ाया जाता है, सुअर। तो ये किसी भी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन परंपरा में एक बार चल पड़ता है तो 7-8 पीढ़ियां तक चलता रहता है। तो इस तरह से ये बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए हमारे लोग को दिग्भ्रमित कर दिया गया है। और मटकोड़ में, हमारे यहाँ तो पलामू में नहीं होता है, लेकिन लातेहार जोन में, रांची जोन में जाइए तो हम लोग के घर में मैं बता रही हूँ कि वहाँ पर जब मटकोड़ में लोग जाते हैं खेत में, तो वहाँ मुर्गा को भी काटेंगे और दारू भी चढ़ाएंगे, आग भी जलाएंगे, पूजा भी करेंगे, वो पाहन लोग करते हैं। तो हमारे बीच बताइए, हमारे ही लोग हैं असली पुजारी, असली पूजक। तो हम बीच वाले ओबीसी इधर उधर किधर भटक रहे हैं, न उधर ही का है न इधर ही का है, किधर भी तो रहें।
ये अभी बता रहे थे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पर कि एक शब्द है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। एक कुत्ता शब्द नहीं है, कुत्ता है, कुट्टा जिसको बोलते हैं। जैसे लकड़ी, वो मोटा लकड़ी का होता है, उससे कपड़ा धोने का काम पहले करते थे लोग। कुट्टा मतलब कूटने का, जो तालाब या नदी में वो धोते थे कपड़ा को और कहीं झाड़ में छुपा देते थे और घर चले जाते थे, दूसरे दिन आते थे तो फिर वही काम करते थे। तो वो जो कूटने वाला, कपड़ा धोने वाला था ना, वो घर में ही ना होता था, ना घाट पे ही होता था, वो कहीं झाड़ में छुपा दिया जाता था। लेकिन वो शब्द बदल गया है, कुत्ता बन गया, कुत्ता नहीं है। तो ये अब मतलब शब्द का अर्थ का अनर्थ होते जाता है, मतलब उसका कुछ नहीं निकलता है, लेकिन जो बनाया गया था जब तो उसका मतलब था। जैसे कि एक शब्द है अक्ल बड़ी या भैंस, बिरसा मुंडा के बारे में आज चर्चा हो रही थी, तो उसमें अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल मतलब भैंस शब्द नहीं है, अक्ल मतलब हो गया बुद्धि विवेक। अब भैंस का क्या मतलब, कुछ नहीं है, वो बयस है, बयस मतलब होता है उम्र, अक्ल बड़ी या बयस। तो ये शब्द आज बिगड़कर हो गया अक्ल बड़ी या भैंस, भैंस नहीं है, अक्ल बड़ी या बयस। बयस मतलब उम्र होता है, कि मतलब अक्ल बड़ा है या उम्र बड़ा है। उम्र दराज आदमी जो कहेगा वही सही है, ये जरूरी नहीं है। हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारे सारे पुरखे गलत हैं, ये भी सही नहीं है। हमारे पढ़े लिखे सारे लोग सही है, ये भी सही नहीं है। हम लोग सबको आपस में आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। अच्छा देखिए, जब दुर्गा पूजा होता है तो उसमें 9 देवियों की पूजा होती है। अब 7 हमारे आंगन में 7 देवता होते हैं, 7 माई होती है, वो महिलाएं होती हैं, महिला होती है, 7 मैया बोला जाता है। उस पर भजन कीर्तन भी बहुत सारा बना हुआ है, हम लोग बहुत किया करते थे। तो ये 7 माई है। अब 7 माई में, अब दुर्गा पूजा में देखिए 9 माई बनाई गई, उसमें एक उमा माई होती है जो बैल पर बैठी रहती है। आप सभी जाकर देख सकते हैं कि ये जो उमा है ना, इस पर लेख भी लिखे हैं, हमारे यूपी के एक हैं, वहाँ गए हुए थे रिसर्च करके। वहाँ पे एक उमिया माई है गुजरात में, गुजरात में उमिया माई है। उमिया माई का जब इस पर रिसर्च गहन अध्ययन किया गया तो वहाँ देखिएगा कि अभी पिछले 1-2-3 साल पहले खुदाई हुआ तो 9 मंजिला बद्ध विहार भिखुनियों का मिला है, महिलाओं का। इतना बड़ा भिखुनियों का बुद्ध विहार मिला है, भिखुनियों के रहने का जगह मिला है, जहाँ हमारे ज्ञान अर्हत प्राप्त महिलाएं हुआ करती थी, जिसका साक्ष्य जमीन में दबा गड़ा पड़ा है। हम लोग को खुदाई हो रहा है, जैसे जैसे इतिहास हम लोग का मिल रहा है और हम लोग इतिहास जानेंगे तो अपने आप को समझेंगे और अपना वैल्यू समझेंगे, अपना महत्व समझेंगे, अपना राजपाट को समझेंगे, अपनी शिक्षा, अपनी धरोहर को समझेंगे। और समझेंगे तो क्या है, डर क्या है, अज्ञानता ही डर है। जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते हैं उससे डरते हैं, जिस चीज के बारे में हम जान जाते हैं उससे निडर हो जाते हैं। तो कहीं कहीं इनका नाम भैरव बाबा भी है। भैरव, रव मतलब अंत करना, भय का अंत करना, यानी जानकार हो जाइएगा तो डर नहीं लगेगा, आप कानून जानिएगा तो डर नहीं लगेगा, आप संविधान जानिएगा तो थोड़ा निर्भीक होइएगा, अब इतिहास जानिएगा तो आप निर्भीक हम होंगे। तो इस तरह से ये भैरव बाबा भी हैं। इसका है कि हमारे ही घर में, मायके में 2 भाई हैं, 2 चचेर भाई हैं, दोनों के घर में 2 कुल देवता हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है, एक घर में गोरिया बाबा, एक घर में भैरव बाबा, ऐसे तो हो नहीं सकता है, वो दोनों एक ही हैं। थोड़ा सा हम लोग को शब्द का विश्लेषण करने की जरूरत है। तो मुझे उमिया माई है, वहाँ पर बहुत गाना वाना भी यूट्यूब पर भरा पड़ा है, लेकिन मुझे लेख मिला उस पर, रामेश्वर पवन बहराइच के एडवोकेट हैं, दद्दा हम लोग बोलते हैं, उन्होंने उन पर, वो लेखक भी है, बहुत उनका 30-35 किताब हम मंगवाए थे, वो बहुत जानकार भी है, उस पर उन्होंने लेख लिखा है। उमिया माई, उमिया माई शब्द बना है ई माई नहीं ऊ माई, ई माई नहीं ऊ माई, मतलब ये प्रजापति गौतमी जो माई है बुद्ध की मौसी, ई माई नहीं, वो महामाया ऊ माई, महामाया ऊ माई ही उमिया माई है। अब बैल पर बैठी है तो स्वाभाविक है कि हमारी ही है, पुरख है, ये तो समझ सकते हैं। बैल तो, गाय बैल तो हमारे ही लोग रखा करते थे और हम लोग ही रखते हैं, कोई गाय गाय चिल्लाने से थोड़ी होगा। असली रक्षक, असली सेवक तो हम लोग हैं। हमारे घर में सब दिन गाय बकरी रहा है, हम लोग रखे हैं, पालते थे हम लोग इस तरह से। अब अच्छा जाइए, हम लोग तिरुपति हम गए, वहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध है। तिरुपति बिगड़ा हुआ नाम है। थेरपति है, थेरपति, थेरों का पति, थेर मतलब महाथेर, थेरा थेरी होते थे, जैसे संघमित्रा
थेरी संघमित्रा कहा जाता है, थेर महेंद्र कहा जाता है सम्राट अशोक के बेटा बेटी को जो श्रीलंका गए हुए थे। तो थेरों के जो हेड मुखिया होते थे ना, थेरोपति कहीं बिगड़ा नाम है तिरुपति, वहाँ भगवान बुद्ध हैं, तथागत गौतम बुद्ध हैं। आप चले जाइए पुरी में है, वहाँ कोयली कुंड भी है। कोयली और कोयरी, हर को हल को हर बोलते हैं ना, गांव घर में हर जोते जाती है भाई, तो हर तो कोयली कोयरी ये है, हम ही लोग के पुरखा है। वहाँ पे जगन्नाथ। अब आप सोच के देखिए कि कृष्ण अपने मौसी से मिलने जाते हैं, ये शब्द में कितनी सच्चाई है। कृष्ण की मौसी थी क्या? वो माता थी, उनकी माँ। वो जेल में जन्म लिए और जन्म के बाद वो कहाँ चले गए? वो दूसरी माँ के पास चले गए, मौसी के पास नहीं गए। वो उनकी जो यशोदा माता थी वो दूसरी माई थी। लेकिन जब जगन्नाथ से वो परंपरा आज भी विद्यमान है जो सम्राट अशोक चलाए थे, उन्हीं का बनाया हुआ है। 600 एकड़ में है पुरी का बना हुआ बुद्ध विहार। वो 600 एकड़ में वो अपने मौसी के घर जाते हैं, ये रथ निकलता था, वो आज भी परंपरा में जारी है। बट वो हमारे पास नहीं है, वो उस पर ब्राह्मणवादियों का कब्जा है, वो नहीं है। गया में है, वो भगवान बुद्ध सब कुछ जान रहे हैं। आप मथुरा में जाएं, वहाँ पर कृष्ण राधे राधे धुन मचा हुआ है। लेकिन मथुरा नहीं है, वो मठौरा, हजारों मठ जहाँ हुआ करते थे वो मठौरा। मठों की संख्या जहाँ हजारों में थी वो मठौरा था, वो मठ था। वो आज भी है। आप वहाँ जो खुदाई हुआ है वहाँ पर निकले हुए जो अवशेष हैं वहाँ के संग्रहालय में आप जाकर के देख सकते हैं। सारा बुद्ध से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, सब चीज बुद्ध से रिलेटेड है। वहाँ पे राजरत्न अम्बेडकर और भंते जो कोयरी बिरादरी के भिक्खु सुमित्रतन ये अपना ही साक्य बिरादरी कोयरी से हैं। तो ये लोग दोनों वहाँ पर गए हुए थे उस संग्रहालय में, उस म्यूजियम में। और वहाँ पर वो लोग लाइव वीडियो है, यूट्यूब पर भी मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो मथुरा में है। राधे राधे कृष्ण कृष्ण कुछ नहीं है। कृष्ण भी हमारे बुद्ध को ही बनाया है, ये लोग हाईजेक करके। महादेव भी हमारे बुद्ध को हाईजेक करके बनाया है। अब रही बात गणपति बप्पा मौर्य, महाराष्ट्र में चला था आंदोलन, तिलक चलाए थे, बाल गंगाधर तिलक। गणपति बप्पा मौर्य कौन है? गणपति बप्पा कोई और नहीं है, गणों के हेड, गणों के मुखिया सम्राट अशोक। मौर्य क्यों बोलता है गणपति बप्पा मौर्य? चोराया लेकिन कुछ कुलू को रहने दिया। इसलिए हम लोग को समझना पड़ेगा, पूरे भारत में हमारा विरासत फैला पड़ा है, हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा। आप देखिए कि जब इतिहास हम इतिहास के हैं, ठीक है, पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, लेकिन इतिहास में बिरसा मुंडा के बारे में आधुनिक भारत में 2 लाइन, बाबा साहब के बारे में जब हम लोग 90-95 के बीच पढ़ रहे थे तो बाबा साहब के बारे में 1 लाइन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष 1 लाइन, फिर ज्योतिराव फुले 90 तक कहीं कोई नाम नहीं। पहली बार 1990 में आईएएस के एग्जाम में पूछ दिया कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन, कहीं पढ़ा ही कोई नहीं था तो कौन लिखेगा, कोई जवाब नहीं मिला। इस पर रिसर्च हुआ तो फिर आगे लोग पढ़ने लगा, खोजबीन करने लगा, बुद्धिजीवियों में चर्चा होने लगी, वो सब आईएएस में पूछ दिया इस तरह से। तो हम लोग को, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पुनर्मुसी का भाव फिर से वो पीछे, मतलब बैकवर्ड की ओर, मतलब खराब स्थिति में लौटो। मैं ये नहीं कर रही, मैं ये कर रही कि अपने आप को जाने कि हम कौन हैं। और जो बेवजह आप पढ़िएगा, ज्योतिराव फूले के किसान का कोड़ा किताब पढ़िएगा ना, उसमें उन्होंने कितना मार्मिक ढंग से लिखा है कि कैसे जन्म से लेकर मरने के बाद तक शोषण की व्यवस्था इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में किया गया है, इन ब्राह्मणों ने किया है। तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि जो खर्च, जैसे हम लोग यहाँ माता रमाबाई हॉस्पिटल बनवाए, उसका भूमि पूजन हम ही किए थे। अपनी भतीजी का यहाँ गृह प्रवेश बनाई, घर बनाई, हम लोग को इन्वाइट करी, हम ही कराए। तो हमारे समाज में महिलाओं की मान्यता तो है नहीं, पुरुष का भी नहीं है, लेकिन पुरुष अगर समझ जाएगा, जान जाएगा तो इसको करने लगेगा। और यहाँ हॉस्पिटल बन गया। कई ऐसे एससी बिरादरी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जो अपने घर में कोई मरते हैं तो वहाँ ब्रह्म भोज न करके 10,000, 20,000, 50,000 जिसको जो हुआ वो हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया। और ये हॉस्पिटल आज बनकर तैयार है। तो 10,000, कोई 20,000, 50,000, ये वहाँ पर स्वर्णाक्षरों में नाम है, वो अजर अमर रह जाएगा। वो लोगों के लिए जन भावना, जन सेवा के लिए वो एक अच्छा मतलब योगदान है। कोई स्कूल चलाए, कोई हॉस्पिटल चलाए। तो आप देख सकते हैं, हम लोग को सीखना चाहिए जैनियों से।
कि कितना वो लोग बिल्कुल 1% भी जनसंख्या नहीं है, लेकिन कोई भी गरीब नहीं मिलेगा। जैसे सिख गरीब नहीं मिलते, वैसे जैन लोग के पास कोई रोजी रोजगार वैसा नहीं है, जैसे ब्राह्मणों के पास कोई रोजगार वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ लूटने पाटने के अलावे। लेकिन जो जैन लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़ा बड़ा इन लोग का हॉस्पिटल है, बहुत संस्थान बना करके ये लोग डोनेट लेते हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम लोग को भी इसे सीखना है, बेवजह खर्च से बचना पड़ेगा और भीड़ से थोड़ा सा हम लोग को, क्योंकि हमारे लोग थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़े लिखे जो हैं भी, तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ लिए वो समझदार हो गए और जो नहीं पढ़े हैं वो समझदार नहीं है। समझदारी एक अलग चीज़ है। पढ़े लिखे वाले भी समझदार हो सकते हैं और अनपढ़ भी समझदार हो सकते हैं, पढ़े लिखे भी नासमझ हो सकते हैं। तो आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और इस पर हम लोग आगे भी विस्तृत चर्चा करते रहेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और भी समय समय पर हम लोग अपनी बात को शेयर करते रहेंगे। मेरी बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत आप सभी का आभार, धन्यवाद।